हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण में हमारा चैप्टर चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में आज का हमारा टॉपिक है यन संधि का उदाहरण। तो यन संधि का उदाहरण समझने से पहले आप पिछले क्लास हमारा यानी कि लेक्चर नंबर 5 संधि प्रकरण, जिसमें यन संधि के बारे में पूरा अच्छे से बता दिए डिटेल में कि किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, उसका एग्जाम्पल क्या है और कैसे बनाएंगे। लेकिन इस उदाहरण को समझाने से पहले एक बार हम आपको रिकैप करवा देते कि यन संधि आखिर है क्या और कैसे बनता है। तो आइए समझते हैं यन संधि को पहले। तो यन संधि जो है हमारा, इसका सूत्र जो होता है इको यंची। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यन संधि का सूत्र क्या होता है, इको यंची, या इस तरह से पूछा जाएगा कि इको यंची का सूत्र किसका सूत्र है, तो किसका हो जाएगा, यन संधि का। अब इसमें एक आता है यन जो है हमारा, एक हम आपको जब संधि प्रकरण स्टार्ट किए थे उसमें फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाए थे प्रत्याहार, वहीं से आया है यन। तो प्रत्याहार में 14 सूत्र होता है, जिसमें 14 सूत्र में जो यन बना है हय वर्ण और उसके बाद का सूत्र लन। तो हय वर्ण में का य और लन में का लास्ट का न, तो इससे बना है यन। तो इसमें आता है य व र और ल, ये दोनों के सूत्र के बीच में जो वर्ण आता है वो आता है य व र ल। तो इसी तरह से हमारा यन संधि बनता है। तो आइए यन संधि का बनाने का नियम क्या है, तो इसका बनाने का नियम या तरीका उसके बारे में समझते हैं। तो यन संधि, इसमें ई उ री ली, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ई उ री ली, ई उ री ली कहने का मतलब ई उ री और ली, ये चार शब्द ध्यान से सुनिए। ये चार वर्ड इनको छोड़कर उसके बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि कोई भी इनको छोड़कर कोई भी अलग स्वर आए तो ई का य हो जाएगा, ई का य, उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है, लिरी का ल हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, ई उ री ली, इन चारों स्वर को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और लरी का ल हो जाता है। तो ये यन संधि बनाने का उदाहरण है। अब जो लरी है वो भी संस्कृत में एक स्वर की तरह है, लरी जो है हमारा वर्ड वो भी एक स्वर की तरह है, तो लरी का ल हो जाता है। तो ये था हमारा बनाने का तरीका। तो आइए हम तो समझा दिए कि बनाने का तरीका कैसे होता है। ये याद करिएगा कि ई का य होता है, उ का व हो जाता है, यानी कि उसके बाद अगर जो कोई भी भिन्न स्वर आए तब री का र और लरी का ल हो जाता है। तो ये हमारा था बनाने का तरीका। अब समझिए इसका उदाहरण किस तरह से बनेगा। तो और आपको अगर इसको डिटेल से समझना है तो पिछले क्लास और अच्छे से देख लीजिएगा और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए उदाहरण को समझते हैं। तो देखिए क्या हमारे यहाँ पे उदाहरण, सूदी जोड़ उपास्य, सूदी जोड़ उपास्य, तो ई है उसके बाद उ आ रहा है, तो ई के बाद उ आएगा, तो यानी कि ई है, ई उ री ली, इन चारों को छोड़कर उसके बाद कोई भी वर्ण है तो ई का यह हो जाता है। तो ई के बाद क्या आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, उ आ रहा है, तो उ आ रहा है, ई के बाद उ आ रहा है। अगर देखिए सेम वर्ण के बाद सेम वर्ण आएगा तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर ई के बाद ई आता तो ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण होता। यानी कि दीर्घ, अगर समान स्वर आए, दो स्वरों के बीच में समान स्वर आए तो उसमें दीर्घ हो जाता है, तो वो हमारा दीर्घ स्वर का उदाहरण, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ई के बाद उ है, ई के बाद ई नहीं आ रहा है, ई के बाद उ आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, यन संधि। तो ई के बाद उ आ रहा है तो ई का के पहले क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, य। तो ई का य हो गया। यहाँ पे उसके बाद देखिए उ, यहाँ पे क्या हर्षु का है, तो यहाँ पे इसका आकार लगा दी, यानी कि हर्षु का उ, तो यू, तो क्या हो जाएगा, सुधी जो उपास्य, सुध्योपास्य। तो ये हमारा बन गया, ई का य बना दिया पहले, ई का पहले क्या बनाना था, हमें य बनाना था, तो ई का य और उ का तो उ का, तो क्या हो गया, सुध्योपास्य। तो सुधी जो उपास्य क्या हो गया, सुध्योपास्य। उसी तरह से समझिए, मधु जोड़ अरि, मधु क्या रहा है, उ जोड़ अ, उ के बाद उ नहीं आ रहा है, अगर उ के बाद उ आता है वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, उ के बाद अ, तो उ का क्या हो जाता है, क्या नियम बताए थे, उ का व हो जाता है। तो देखिए उ के बाद अ आ रहा है तो व, यहाँ पे आकार है तो आकार में क्या अ, तो अ को तो दिखाना नहीं होता, और तो सीधे वर्ड में ही छुपा रहता है, तो सीधे व लिख देता, क्या हो गया, उ का व। तो मधु जोड़ अरि तो क्या हो जाएगा, मधुबड़ी, मधु जोड़ अरि क्या हो जाएगा, मधुबड़ी। अगला एग्जाम्पल देखिए, अति जो रुक्ति, ई के बाद क्या आ रहा है, उ, तो ई के बाद उ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ई का पहले य और उसके बाद आकार है उ, तो उ को दिखाना पड़ता है कि उ कैसे, अ को दिखाना नहीं पड़ता है, वो वर्ण में छिपा रहता है, लेकिन उ कार, हर्षिकार, दीर्घिकार इस सबको वर्ण में दिखाना पड़ता है किस तरह से। तो हर्षुकार है तो कैसे हो गया, यू, तो ये क्या हो जाएगा, अति जोड़ उक्ति, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या संधि हो जाएगा, अत्युक्ति। उसी तरह से समझिए, नदी जोड़ अम्बोर, ई के बाद क्या आ रहा है अ, तो ई के बाद अ आएगा तो ई का क्या बना देंगे, य, तो क्या हो जाएगा, ई जोड़ अ क्या हो गया, य।
ई जोड़ अ या, तो क्या हो जाएगा नदी जोड़ अम्बु, नद्यम्बु। इसको इस तरह से लिखेंगे, नदी का आधा द हो गया और या में लग गया तो क्या हो जाएगा नद्यम्बु। इसको उच्चारण करते वक्त नद्यम्बु, उसमें आपका द भी आएगा और य भी आएगा तो क्या हो जाएगा नद्यम्बु। तो ये हमारा बन गया नदी जोड़ अम्बु का संधि नद्यम्बु। उसी तरह से देखिए यदि जोड़ अपि, तो क्या हो जाएगा यद्यपि। सेम इसी तरह का एग्जाम्पल, ई के बाद और है तो ई का क्या हो जाएगा य हो जाएगा। ई जोड़ अ, तो ई का क्या हो जाएगा य, और अकार है तो अ को तो दिखाते नहीं, उसी में छिपा रहता है तो य हो गया, तो क्या हो गया यद्यपि। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अति जोड़ अचारक, ई के बाद क्या है आ, तो आकार है तो उसको तो दिखाना पड़ेगा, तो पहले ई का य बनाएंगे, ई का य, आकार का आकार, तो क्या हो गया अति जोड़ अचारक, क्या हो गया अत्याचारक, तो क्या है यहाँ पे इसका संधि हो गया अत्याचारक। देखिए पितृ जोड़ आदेश, री के बाद आ है, री के बाद आ, तो री का क्या बन जाता है र, तो पहले री का र बनाएंगे, तो री का र बना दिए। उसके बाद क्या आ रहा है आकार, तो आकार यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रा, क्या हो जाएगा रा। तो पितृ जोड़ आदेश, तो क्या हो जाएगा पित्रादेश, पित्रादेश। यहाँ पे तब है, इसको त्र को हम इस तरह से भी नहीं लिखते, त्र को इस तरह से भी लिखते, तो इस तरह से थोड़ा लिखने में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है या थोड़ा सा लिखने में लगता है अजीब, तो इसको हम इस तरह से भी लिखते त्रा को, तो क्या हो गया पित्रादेश, क्या हो गया पित्रादेश। उसके बाद देखिए सु जोड़ आगतम, ऊ के बाद क्या रहा है आ, तो पहले ऊ का क्या बनेंगे व, ऊ का पहले व बना दिए। उसके बाद आकार है तो आकार लगाएंगे तो क्या हो गया आकार, तो क्या हो जाएगा हमारा सु जोड़ आगतम स्वागतम, क्या हो जाएगा स्वागतम। अब देखिए यहाँ पे सरयू जोड़ अम्बु, ऊ के बाद क्या है अ, तो ऊ का क्या बनाएंगे पहले व बनाएंगे, तो ऊ का क्या बना दिए व, आकार है तो आकार को तो दिखाएंगे ना, वैसे ही वर्ड में छुपा रहता है, तो व का व लिख दिए तो क्या हो जाएगा हमारा सरयम्बु। तो ये हमारा था यन संधि का उदाहरण। तो यन संधि का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आपको संधि विच्छेद करके देगा, यानी कि यदि जोड़ अपि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कौन सा संधि बनेगा, तो यद्यपि। अगर पूछा जाएगा कि यद्यपि का संधि विच्छेद करे तो क्या हो जाएगा आपका यदि जोड़ अपि, तो ये हमारा हो गया संधि विच्छेद। उसी तरह से अगर पूछेंगे सु जोड़ आगतम का संधि करे तो कौन सा शब्द बनेगा स्वागतम, तो आपको ऑप्शन में दे देगा सु जोड़ आगतम, तो एक ऑप्शन में दे देगा स्वागतम, एक में आप दे देगा स्वागतम, एक में आपका दे देगा स्वागतमा यानी कि विसर्ग के साथ, एक में दे देगा आपका स्वागतमी यानी कि लास्ट में ई का, तो आपका क्या हो जाएगा स्वागतम। तो आपको ये देखना है कि ई का वर्ड, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या इस तरह से आएगा कि स्वागतम का संधि विच्छेद करे, तो इसको संधि विच्छेद करने का मतलब अलग करना, तो इसका क्या हो जाएगा सु जोड़ आगतम, तो ये इस तरह से बनेगा। तो हम इसका संधि विच्छेद कैसे करना है, संधि कैसे करना है, इसको पिछले क्लास में पूरी डिटेल से समझा है, उसको आप देखिएगा शुरू से, जब संधि प्रकरण पढ़ाए वहां से, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से संधि विच्छेद करेंगे, किस तरह से संधि करेंगे। तो ये हमारा ये हो गया, अगर प्लस में लिखेंगे तो वो हो गया संधि विच्छेद, अगर एक साथ लिखेंगे तो वो हो जाएगा संधि। तो ये हमारा होगा यन संधि का उदाहरण, यानी कि यन संधि कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, इसका नियम क्या है ये। अब इस पे आपको इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, आप पहले इसको अच्छे से समझिएगा, लेक्चर को देखिएगा, उसे समझिएगा कि किस तरह से बना है, उसी आधार पे आप जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देते हैं, उसको आप घर से बनाइएगा। इसका आंसर जो होगा वो हम टेलीग्राम पे डाल दिए, 2 क्वेश्चन दिए थे 2 टॉपिक पे, उसका डाल दिए है क्वेश्चन, एक था दीर्घ संधि का और एक था गुण संधि का, तो इन दोनों का हम दिए थे क्वेश्चन, तो उसका आंसर हम टेलीग्राम पे डाल दिए, आप वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो आप इसको लिखिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन देते हैं। चलिए लिखिए आप इसको। तो चलिए आप सभी के लिए ये यन संधि पे कुछ होमवर्क है, उसको आपको बनाना है। तो जो पहले टॉपिक समझा है, यानी कि पिछले क्लास में अभी जो थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल समझा है उसको आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसको बनाइएगा, आपको और इजी हो जाएगा। जब आप इसको बनाइएगा तो आपको एग्जाम में इजी होगा कि किस तरह से हम संधि करें, किस तरह से संधि विच्छेद करें, तो ये आपको बनाने बहुत आसान होगा और आपको प्रैक्टिस भी होगा कि संधि कैसे करते हैं। अगर आप संस्कृत में भी अगर संधि अच्छे से समझ जाते तो आपको हिंदी व्याकरण में भी आपको संधि समझने बहुत इजी होगा, क्योंकि दोनों का जो व्याकरण है थोड़ा थोड़ा, यानी कि संधि प्रकरण का, इस सब का, ये समास का, ये सब थोड़ा सा सेम ही है। तो आप संधि प्रकरण यहाँ से समझ लीजिएगा, संधि विच्छेद करना, संधि करना, तो आपको हिंदी व्याकरण में भी इजी से समझ में आ जाएगा। तो ये हम अभी जो यन संधि पढ़ाया टॉपिक, यानी कि उसका उदाहरण जो समझाया है, उस पे आपको एग्जाम्पल है, यानी कि होमवर्क बनाने के लिए। तो इसका जो होमवर्क देंगे, इसका जो आंसर होगा हम टेलीग्राम पे डालेंगे, संस्कृत भाषा जननी करके टेलीग्राम का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां से आपको सारा आंसर वहां पे डाल देंगे, किस तरह से 2 दिए थे क्लास में, उसका तो डाल ही दिए हैं,
तो वहां से आप मिला लीजिएगा, और आज का जो है उसका भी डाल देंगे, आप वहां से इसका आंसर मिला लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां से आपको आंसर दे देंगे। तो देखिए आपको दो तरह का क्वेश्चन होगा, किस तरह से उसको इसके बारे में समझा देते। तो आइए देखिए, पहला संधि करें। संधि करें यानी कि दो शब्द, यानी कि यदि जोड़, आप दोनों को जोड़कर आपको एक शब्द बनाना है, यानी कि इस तरह से, जैसे तनिष्वरा, ये एक शब्द बन गया, तो इसको आपको जोड़कर एक शब्द बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन है संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करने का मतलब है कि दोनों को अलग करना, विच्छेद करने का मतलब अलग करना। तो आपको यदि जो अपी, यानी कि इस तरह से आपको प्लस के साइन में लिखना है, यानी कि विच्छेद करके अलग करके लिखना है। तो ये आपको दो तरह से क्वेश्चन है ज्ञान संधि पे, आपको इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, किस तरह से बनेगा। ये अब इसे आप नोट कीजिए होमवर्क में। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक बताएंगे संधि प्रकरण का, कि कौन सा टॉपिक है, तब तक आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आइए संधि प्रकरण में अगला, यानी कि स्वर संधि का अगला प्रकार वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं कि वृद्धि संधि है क्या। तो आइए वृद्धि संधि के बारे में समझते हैं। तो देखिए वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि का पहले सूत्र जानिए। तो वृद्धि संधि का सूत्र होगा वृद्धि रेचि। क्या होगा? वृद्धि रेचि। तो ये सूत्र आप याद करके रखिएगा कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या होगा? वृद्धि रेचि। या वृद्धि रेचि किसका सूत्र है? तो वृद्धि संधि का किसका हो जाएगा? वृद्धि संधि का। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए वृद्धि संधि बनता कैसे, तो इसके बारे में समझते हैं। तो वृद्धि संधि, यदि अवर्ण, अवर्ण कहने का मतलब अ या आ, यदि अवर्ण अ या आ के बाद ए या ए, यहाँ पे वर्ण का ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा वर्ण होता है। यदि अवर्ण के बाद अ या के बाद ए या आई, ए यानी कि एक एकली, यानी कि आपका एक एकली होगा। ए कहने का मतलब दो एकली होता है, ऐसा होता है ना, के कई। तो के यानी कि ए या आई, ए या ए रहे तो दोनों को, दोनों के स्थान पे, यानी कि ए अवर्ण अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ये वर्ण याद कीजिएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। अगर यदि अवर्ण, अवर्ण कहने का मतलब अ या आ के बाद ओ या अ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? औ। इसका क्या है? यदि अवर्ण यानी कि अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? यानी कि अ या आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर यदि अवर्ण, अवर्ण कहने का मतलब अ या आ के बाद ओ या अ रहे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। तो देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, उतना कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो अब क्या क्या है? पहले अवर्ण, अवर्ण कहने का मतलब अ या, तो अ या आ प्लस क्या है? ए या ए या ए। तो ये दोनों मिलाकर आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों आपको मिलाकर हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका ए। शॉर्ट कट है आपका एक, यानी कि दो, समझे, दो लाइन है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? अ या आ के बाद क्या है? दूसरा वर्ड ओ या, क्या है? ओ या अ, क्या है? ओ या अ, क्या है? ओ या ओ। तो दोनों अगर आएगा तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? क्या है यहाँ पे नियम? ओ। क्या हो जाएगा आपका? ओ। तो क्या हो जाएगा? ओ। आपको दिख रहा होगा? क्लियर है? तो देखिए ये आपका, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसका ये 3 लाइन है, इसका 3 लाइन का सिर्फ 2 लाइन में किस तरह से आपको इजी हो जाएगा, यानी कि 2 लाइन में किस तरह से इजी हो जाएगा आपको एग्जाम में। अगर क्या होता है, अगर एग्जाम में आपको इस तरह का 2 लाइन याद नहीं रहे तो अब बस इसको याद कर लीजिएगा कि अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों को मिलकर यानी कि ए हो जाएगा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। या अ या आ के बाद यदि ओ या अ रहे तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? अ। या इस तरह से भी याद कीजिए, ए या ए लास्ट में आ रहा है तो वही वर्ण होगा, यानी कि जोड़ने के बाद क्या होगा? संधि करने के बाद ए हो जाएगा। ओ या में क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो ये था हमारा वृद्धि संधि का बनाने का नियम। एक बार और समझा देते हैं आपको अच्छे से समझिए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है समझने में, संधि करने में कि किस तरह से होगा, उसके बाद भूल भी जाते हैं। तो देखिए एक बार फिर से ध्यान से आपको समझा रहे। अवर्ण, अवर्ण कहने का मतलब अ या आ के बाद यदि ए या ए, अवर्ण अ या आ के बाद यदि ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। उसी तरह से यदि अवर्ण के बाद, अवर्ण कहने का मतलब अ या आ,
और या आ के बाद ओ या और रहे, ओ या और रहे, क्या रहे, ओ या और रहे, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये था वृद्धि संधि का बनाने का नियम। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो आइए एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं। पहले क्या है, एकम, एक, उसके बाद क्या है, एकम। तो एक यानी कि इसमें क्या है, अ, क्या है, अ। उसके बाद वाला वर्ड क्या है, ए, अ। तो क्या था नियम, अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए। तो क्या हो जाएगा, ए कहने का मतलब दो एकले, यानी कि ए कहने का मतलब दो एकले। अगर एक है तो इसका मतलब कहने का है एक एकले, यानी कि एक उस पे जो होता है ना, एकले, इसको एकले बोलते हैं। तो ये हो गया ए और ये ए, यानी कि दो एकले। तो देखिए यहाँ पे तो एक जोड़ एकम, तो दोनों के स्थान पे यहाँ पे यानी कि इस स्थान पे क्या हो जाएगा, ए। तो क्या हो जाएगा, एक, उसके बाद कहाँ पे दो एकले आ जाएगा, यानी कि ये एकले आ जाएगा इस पे, तो एक है, उसके बाद क्या होगा, कम। तो क्या हो जाएगा, एक एकम। तो यहाँ पे संधि हुआ, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक एकम। अब उसी तरह से समझिए, तथा जो एव, आ के बाद क्या है, आ के बाद ए। तो यदि अ या आ के बाद, यानी कि अ के बाद ए या आ के बाद ए, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ए, यानी कि दो एकले वाला ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तथा, क्या हो जाएगा, तथा। तो इसका संधि क्या होगा, यहाँ पे, तो आ जुड़ ए क्या हो गया, ए, तथा। अब देखिए एग्जाम्पल, जल जुड़ उगम, अ के बाद क्या रहा है, ओ। तो अ वर्ड यानी कि अ या आ के बाद ओ या अ है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अ। तो क्या हो जाएगा आपका, अ। तो क्या हो गया, अ जुड़ ओ, तो क्या हो गया, अ। तो क्या हो जाएगा आपका अ, यानी कि आ जुड़ ओ, तो क्या हो गया यहाँ पे, अ। तो यहाँ पे क्या होगा, जल जुड़ ओघ, क्या हो जाएगा, जलौघ। यहाँ पे आपका संधि हुआ है, जलौघ। उसी तरह से समझिए आप, परम जुड़ औस्थि, और के बाद क्या है, और। तो अ वर्ड के बाद अ वर्ड के बाद यदि ओ या अ है तो क्या हो जाएगा, उसका दोनों के स्थान पर अ हो जाएगा। तो अ के बाद क्या है, अ। तो क्या हो जाएगा, अ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमौस्थि। यहाँ पे लिख दिया अ जोड़ अ, यानी कि परमौस्थि। अब देखिए उसी तरह से देव जोड़ ऐश्वर्यम, अ के बाद क्या है, ए। अ के बाद ए, यानी कि अब दो एकले वाला ए आ रहा है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए, यानी कि डबल एकले वाला ए हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, देव जोड़ ऐश्वर्यम, अ और ए मिला तो क्या हो गया, देवैश्वर्यम, क्या हो गया, देवैश्वर्यम। तो ये हमारा था वृद्धि संधि का उदाहरण। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। यदि अवर्ण कहने का मतलब अ या आ के बाद यदि ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। और यदि अवर्ण कहने का मतलब अ या आ के बाद ओ या अ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। इसका और एग्जाम्पल हम अगले क्लास में समझाएंगे आपको। इसको समझकर अगर अब वहां पे आप देखिएगा किस तरह से और एग्जाम्पल इसका बनता है, और उस एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए कि किस तरह से बनेगा। तो ये हमारा था आज का वृद्धि संधि का टॉपिक। अब इस संधि का एक टॉपिक स्वर संधि का एक और टॉपिक हो जाए अयादी संधि, उसको बताएंगे, तब हमारा स्वर संधि खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा व्यंजन संधि। अगर आपको ये क्लास में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप डाउट पे यानी कि कमेंट पे पूछ लीजिएगा कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, हम उसको आपको आंसर दे देंगे, रिप्लाई कर देंगे कि क्या आंसर होगा। अगर आपको इसमें और डिटेल से और अच्छे से जानना है, और टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए या और टॉपिक पे आपको डिटेल क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ से आपको बता देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्लास होगा, किस तरह से होगा उसके बारे में। तो ये हमारा था वृद्धि संधि। तो आपको और अच्छे से क्लास जानने के लिए, इसके संस्कृत व्याकरण का पूरी क्लास देखने के लिए आप हमारा चैनल संस्कृत भाषा जननी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको आंसर, डीपीपी और उसके बाद जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तब तक आप इसको लिखिए, तब तक के लिए आपको ओके बाय।